हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट लें और उसको थ्रो करें। फॉर एग्जांपल, आपका दोस्त आप पर पत्थर मार रहा है, ये जो पत्थर है ये फॉलो करेगी प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ जी, देखिए हम अगर डेफिनेशन की बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो कहता क्या है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन इन स्पेस एंड इट मूव्स अलोंग इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और स्टार्ट किया गया हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो हम उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने उसमें कोई भी प्रोपेलेंट नहीं लगा रखा है, कोई इंजन नहीं लगा रखी है, तो सिर्फ वो आपके थ्रो के फोर्स के हिसाब से मूव कर रहा है और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। हम ध्यान दें, हम इसमें कुछ बात करेंगे। दो तरह का मोशन होगा यहाँ पर, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वो ग्रेविटी की वजह से होगा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो हमारे फोर्स की वजह से होगा, जो हमने थ्रो किया है उसकी वजह से होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हमने थ्रो किया था u वेलोसिटी से। u वेलोसिटी से जब थ्रो करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वैल्यू होगी u sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू, थीटा है एंगल, है ना, विद हॉरिजॉन्टल, तो u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। हमें पता करना है कि ये किस पाथ को फॉलो करेगा, ये पार्टिकल, वो जो पत्थर मारा है आपने, वो किस पाथ को फॉलो करेगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्यों? क्योंकि y इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर। हमें यहाँ टाइम रिक्वायर्ड है, u तो पता है हमें, ये रहा, लेकिन टाइम तो है नहीं, तो टाइम निकालना पड़ेगा। हमने कहा स्पीड इज इक्वल्स टू u cos थीटा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। ये रहा टाइम, हमें टाइम की वैल्यू चाहिए, टाइम यहाँ ले आए हम, t इज इक्वल्स टू x अपॉन में u cos थीटा। ये हमारा टाइम आ गया, इसकी वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आएगा। देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रोन है तो ये जो g होगी ये नेगेटिव होगी। हम दोबारा लिखते हैं इसको, y इज इक्वल्स टू u की वैल्यू, क्योंकि हमने ऊपर फेंका है तो उसकी वैल्यू की u sin थीटा। u की वैल्यू भी इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा इनटू टाइम का वैल्यू, तो टाइम आ गया x अपॉन u cos थीटा। क्योंकि हमने ऊपर फेंका है तो साइन आ जाएगा नेगेटिव 1/2 g एज इट इज, और t की वैल्यू ऊपर वाली, t की वैल्यू ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी वैल्यू, तो आ गया x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। टाइम स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर हो गया। y इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, y u से u कैंसल आउट, साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू tan थीटा इंटू x माइनस हाफ g x स्क्वायर और अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको हम रीअरेंज करके और देखते हैं क्या इक्वेशन बन रहा है। हमने बोला y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g इंटू x अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फाइनल करें तो देखिए ध्यान से क्या होगा, ये जो है हमारा, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। देखिए थीटा की वैल्यू तो आपने एक बार थ्रो कर दी तो थीटा तो चेंज होने से रहा, थीटा कांस्टेंट, थीटा की वजह से cos थीटा कांस्टेंट। आपका u आपने 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी है, प्रोजेक्टाइल को पत्थर मारा है अपने दोस्त को, वो 25 ही रहेगा स्टार्टिंग। आपका g तो बदलना नहीं है, अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस पर बदलेगा, लेकिन उस प्लेस पर g की वैल्यू कांस्टेंट होगी 9.81, है ना। हम तो ये सारी की सारी हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट होगा, और इसको हम बोलेंगे b। y इज इक्वल्स टू x, tan थीटा को बोला हमने a, तो हमने बोला ax साइन माइनस का, और इस पूरे को बोला b, और ये है स्क्वायर, तो ये आ गया bx स्क्वायर। और ये अगर आप ध्यान देंगे, याद करेंगे, तो आपको ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला का है, ये इक्वेशन पैराबोला का है। ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल
projectile will be parabolic। हाँ जी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो कि कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। एक सिंपल सी बात है आपके पास, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि आपने उसको सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है। तो उस पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम बोलेंगे 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। इसमें आपको साफ साफ पता है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है तो g की वैल्यू नेगेटिव होगी। हम कहेंगे -2g, मैक्सिमम हाइट ले रखा है हमने hm इज इक्वल्स टू v स्क्वायर की वैल्यू 0 माइनस में u स्क्वायर, क्योंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर की तरफ काम कौन कर रहा है, u साइन थीटा। यह आ गया हमारा u साइन थीटा स्क्वायर्ड। ध्यान दें, ये माइनस से माइनस कैंसल आउट, बचा हमारे पास क्या, hm। यहाँ ये 2g मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर हमें मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पता चल गया है, हाँ तो अब हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, किस टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट पर था। हमने कहा ठीक है v इज इक्वल्स टू u प्लस में at। हमने ये फॉर्मूला क्यों चूज किया, क्योंकि जिस टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट पर था उसी टाइम पर, सेम टाइम पर उसकी वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी जीरो थी। हमने कहा कि v की वैल्यू जीरो, क्योंकि हम फिर उसी मोशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन के लिए हम फिर यूज करेंगे u साइन थीटा। हमने लिखा u साइन थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो g की वैल्यू नेगेटिव g, और t की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हमने लिखा Tm टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये इधर प्लस का इधर के माइनस u साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस GTm, माइनस से माइनस कैंसल आउट, u साइन थीटा अपॉन g इज इक्वल टू Tm स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये आ गया हमारा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। हाँ जी, अब हम करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल सी बात है, जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, TF हमें पता करना है, 2 इंटू में TM की वैल्यू हमने निकाली थी, और TM की वैल्यू निकाली थी हमने u साइन थीटा अपॉन में g। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन g। अब लास्ट जो हमारा है रेंज है। रेंज कहता क्या है, रेंज कहता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, वो कुछ देर तक के लिए हवा में रहा, जब तक हवा में रहेगा तभी तब तक तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे रेंज इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट into velocity in x direction, velocity in x direction, velocity in x direction। x डायरेक्शन का मतलब है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी थी। हमने लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ऊपर से ले लेते हैं TF की वैल्यू है हमारी 2u साइन थीटा अपॉन g, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। हमने इसको भी लिख दिया u cos थीटा। अगर ध्यान दें आप तो आप बोलेंगे 2u इंटू u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा
cos थीटा अपॉन में g। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा ट्रिगो पर, तो कहेंगे 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा। हमने इसको लिख दिया रेंज इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। g ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम अगर बात करें तो ये हो गया हमारा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एक छोटा सा काम और है, अगर आपसे कोई बोले कि आपको पता करना है कि कितना दूर, मैक्सिमम कितना दूर ये प्रोजेक्टाइल जाएगा, तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब अगर पता करना हो हमें कि कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए अभी हमने रेंज निकाला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी उसी टाइम वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा मस्ट बी 1, और ऐसा होते ही मैक्सिमम रेंज आ गया u स्क्वायर बाई जी। ये हो गया हमारा मैक्सिमम रेंज। अगर कोई बोले किस एंगल पर फेंके हम उस पत्थर को जो जाकर मेरा सबसे दूर खड़ा है उसको लगे, तो हम कहेंगे कि अच्छा निकाल लेते हैं, ये साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 पर होती है 1, साइन से साइन कैंसल आउट, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर आप इसको 45 डिग्री रखेंगे तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब हम करने वाले हैं एक प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड विद अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 16 किलोमीटर, फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पहला काम u पता करना है, दूसरा काम क्या पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक के लिए हवा में था ये, तीसरा है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, कितनी ऊपर तक गया था ये, और चौथा काम है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, किस टाइम पर ये मैक्सिमम हाइट पर था। हम इन चीजों को एक एक करके निकालते हैं। पहला काम है हमारा रेंज, मैक्सिमम बोल रहा है तो मतलब कि साइन 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। साइन 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते ही रेंज जो है मैक्सिमम ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, और इसकी वैल्यू क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा में, तो हमने कहा मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन में g। हमें इसकी वैल्यू गिवन है, गिवन क्वांटिटी लिख लेते हैं हम एक बार। क्या क्या गिवन है हमें, गिवन क्वांटिटी है हमारे पास, सबसे पहले मैक्सिमम रेंज है rm, कितनी वैल्यू है इसकी वैल्यू है 16 किलोमीटर, मीन्स 1600 मीटर्स। हम इसको यहाँ यूज कर लेंगे। हमें और भी गिवन है, हमें गिवन है g की वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें थीटा, क्योंकि हमें थीटा इनडायरेक्टली गिवन है, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हम इसको यूज कर ले रहे हैं और वैल्यू निकाल लेंगे। rm की वैल्यू बोल रहा है, rm की वैल्यू 1600 मीटर्स इज इक्वल्स टू u फाइंड आउट करना है, और g की वैल्यू गिवन है 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1600 इंटू 10 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। ये आपको आता होगा, 16,000 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 400 मीटर्स इज इक्वल्स टू u, यानी कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो इनिशियल वेलोसिटी 400 मीटर्स की स्पीड से फेंका गया है। आपने अपने दोस्त को जो पत्थर मारा था उसकी स्पीड थी 400 मीटर्स पर सेकेंड, उसकी स्पीड थी 400 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्या आपके पास u आ गया, u इनिशियल वेलोसिटी आ गया 400 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपको पता करना है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, किस हाइट पर किस टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो हम क्या करेंगे,
टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा अपॉन g। हमने कहा tm की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू हमने निकाली है 400 इंटू साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और g की वैल्यू है 10 1 0 से 1 0। tm इज इक्वल्स टू 40 अपॉन √2 का मतलब होता है 1.4, डिवाइड कर लिया आप इसको, ये आ गया 200 अपॉन 7, 200 अपॉन 7, 2 जा 14, 6 8 जा 56, 4.05। ऑलमोस्ट tm इज इक्वल्स टू आ गया आपका 28.5 सेकेंड्स। 28.5 सेकेंड जो है आपका tm मैक्सिमम हाइट, जब वो यहां पर होगा इस टाइम, ये टाइम लगा tm, उसकी वैल्यू है, इसमें जो टाइम लगा उसकी वैल्यू है 28.5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स अप्रॉक्स। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में लगेगा, तो ये डबल हो जाएगा, tf इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ tm, और tf की वैल्यू आ गई हमारी 57 सेकेंड्स। एक लास्ट काम रहता है हमारा, तो ये हुआ है हमारा मैक्सिमम हाइट जो है, इसके लिए हम बोलेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। हमने hm की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू हमें पता है 400 इंटू 400 क्योंकि स्क्वायर था, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 थी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 2 इंटू में g की वैल्यू 10, hm की वैल्यू आ जाएगी हमारी, hm की वैल्यू 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 220 इंटू 400 इंटू 1/2, और इस 2 से ये 2 करके 10 हो जाएगा। तो hm इज इक्वल्स टू 4000 मीटर्स और hm इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारे प्रोजेक्टाइल का। धन्यवाद।